अभी इससे पहले पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। अब पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में ये जनन की क्रिया लगभग सभी पौधों में पाई जाती है, निम्न श्रेणियों में भी होती है और उच्च श्रेणी के पौधों में पाई जाती है। ये लैंगिक जनन जटिल प्रक्रिया है। इसमें जननांग भाग लेते हैं। जो जननांग भाग लेते हैं उनको जननांग कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा जननांग। इसमें जो युग्मक बनते हैं जिन कोशिकाओं में, उनको गैमेटेंजियम कहते हैं निम्न श्रेणी के पौधों में, और इनमें सेक्स सेल्स कहलाती हैं। जब रिप्रोडक्शन में दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का संयोजन होता है, अर्थात नर और मादा युग्मक मिलते हैं, तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट बनने से इसमें सबसे पहले रिडक्शन या हाफ अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और जब दोनों युग्मक पुनः मिलते हैं तो दोनों युग्मक मिलने से जाइगोट बनता है और जाइगोट में पुनः वही गुणसूत्र की संख्या हो जाती है जो पेरेंटल कोशिका में थी। इस तरह से जो जननांग होते हैं, जिनको गोनैड्स या जनन कोशिकाएं कहते हैं, इनमें ये मोनोप्लाइड होती हैं। जनन कोशिकाओं में जननांगों में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें रिडक्शन डिवीजन होता है और रिडक्शन डिवीजन के पश्चात इनमें गैमेट्स का निर्माण होता है। इनमें पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमुख रूप से तीन प्रकार का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसो का मतलब होता है, आइसो मीन सेम, अर्थात इसमें दोनों युग्मक नर और मादा जिनको हम कहेंगे, दोनों युग्मक मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली बोथ आर सिमिलर, अर्थात क्रियात्मक रूप से और फिजिकल रूप से बाहर से देखने पर इनका आकार प्रकार एक जैसा लगता है और ये केमिकली भी फिजिकली भी एक जैसे होते हैं, इसीलिए इनको आइसोगैमस कहते हैं। इनका शेप साइज एक जैसा होता है और फिजियोलॉजिकल भी एक जैसा होता है, लेकिन इन्हें नर और प्लस और माइनस स्टेज से प्रदर्शित किया जाता है। ये निम्न श्रेणी के पौधे जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा में पाया जाता है। दोनों युग्मक सिमिलर होते हैं, मोटाइल गैमेट्स होते हैं और दोनों युग्मक आपस में फ्यूज करके आइसोगैमेट्स, इनको आइसोगैमेट्स कहते हैं क्योंकि सेम गैमेट्स होते हैं, और दोनों फ्यूजन करके ये एक, जब फ्यूजन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद यानी फ्यूजन के बाद ये 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। क्योंकि गैमेटेंजिया में गैमेट्स बनने से पहले रिडक्शन डिवीजन की प्रक्रिया होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंटल कोशिका या पेरेंटल सेल है, पेरेंटल प्लांट है, उससे इनमें डिफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डिफर होती हैं, क्योंकि दोनों युग्मकों से मिल करके जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण कर देता है। ये मेनली यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा में पाया जाता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। एनाइसो का मतलब है विषम या असम, असम का मतलब है अलग अलग। इसमें दो प्रकार के युग्मक होते हैं जो मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों टाइप से अलग अलग होते हैं। इसमें छोटा युग्मक माइनस स्ट्रेन का कहलाता है, जो कि मेल को प्रदर्शित करता है, और जो बड़ा युग्मक होता है वो प्लस स्ट्रेन से दिखाया जाता है, प्रदर्शित करता है, और ये फीमेल गैमेट को प्रदर्शित करता है। इसमें प्लस स्ट्रेन वाला गैमेट बड़ा और माइनस स्ट्रेन वाला गैमेट छोटा होता है, लेकिन दोनों गैमेट बाइफ्लैजिलेट होते हैं और दोनों मोटाइल होते हैं। ये दोनों आपस में फ्यूजन करने के बाद हेट्रोगैमेट, इनको हेट्रोगैमेट्स या असम युग्मकी या एनाइसोगैमेट्स कहते हैं। दोनों हेट्रोगैमेट्स आपस में फ्यूजन के बाद एक कोशिका के रूप में बदल जाते हैं, जिनमें नंबर ऑफ गुणसूत्र की संख्या 2n होती है और इसे जाइगोट कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार का जो पौधों में
रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous या विषम युग्मकी होता है। ये विषम युग्मकी प्रकार का रिप्रोडक्शन, इसमें दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल, एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। जो मेल होता है जो प्लस स्टेन का होता है वो नॉन मोटाइल होता है, स्लगिश होता है और स्टेबल होता है, जबकि स्पर्म जो होता है ये बाइफ्लैजिलेट होता है और ये छोटा साइज में, बड़े साइज की अपेक्षा ये छोटा कहलाता, छोटा होता है और इसे स्पर्म कहते हैं। और जो बड़ा होता है उसे एग, यानी ये नॉन मोटाइल होता है। स्पर्म बाइफ्लैजिलेट होता है, अर्थात इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। दोनों फ्लैजिला की सहायता से स्विम करके फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है और दोनों में फ्यूजन होने के बाद ये इस प्रकार के गैमेट्स को oogamous, रिप्रोडक्शन को oogamous कहते हैं और ऐसे गैमेट्स को oogamous कहते हैं, oogametes कहते हैं। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन हो जाता है तो इनसे भी, इन दोनों में n गैमेट होता है, अर्थात हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हाफ नंबर इसमें और हाफ नंबर इसमें, दोनों मिलकर के फिर जिस 2n नंबर ऑफ गुणसूत्र वाला जाइगोट बन जाता है। और ये जाइगोट तीनों प्रकार से गैमेट से मिल करके जब गैमेटिक फ्यूजन हो जाता है तो ये जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो होता है ये 2n नंबर क्रोमोसोम्स का होता है, विकसित करके नए सूत्र का या नए पौधे का निर्माण कर देता है। इसमें oogamous, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स स्पायरोगारा जो कि शैवाल है, इसी तरह से एनाइसोगैमस क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में पाया जाता है और oogamous कैरा और ओडोगोनियम में पाए जाते हैं। ये सभी फिलामेंटस एल्गी हैं, अर्थात ये इनकी बॉडी जो होती है वो फिलामेंट्स यानी सूत्र के समान रचना बनाती है। तो इन सभी में ये तीनों प्रकार का गैमेटिक फ्यूजन पाया जाता है। जो हायर प्लांट्स हैं उनमें oogamous रिप्रोडक्शन अधिकतर होता है, मेल और फीमेल। इसमें मेल गैमेट होता है वो स्मॉल साइज का और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट जो होता है वो अलग प्रकार का होता है। इसके पश्चात फिर विषम युग्मकी कई प्रकार का होता है। विषम युग्मकी हायर प्लांट्स में अधिकतर रिप्रोडक्शन होता है विषम युग्मकी ही होता है। इसके बाद हम हायर प्लांट्स का रिप्रोडक्शन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।